नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। तो आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में किस देश का पहला इलेक्ट्रिकल तीर्थयात्रा गलियारा मिलेगा? यानी कि जो तीर्थयात्रा गलियारा है वो किस देश उसका मिलेगा? देश का पहला है, वह मिलेगा आपको उत्तराखंड राज्य में। देखेंगे इस पे थोड़ा आपको जो है और भी चीज़ें तथ्य याद रखने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। अगला है, उत्तराखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला राज्य है। अगला है, भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तक या दस्तलिंग उत्तराखंड में शुरू हुआ। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ। एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवा पहुंचाने का ट्रायल किया। ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में जिसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पीटी उषा जो है इसकी पहली महिला अध्यक्षा बनी और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो नागपुर शहर में जो है इसकी आधारशिला रखी गई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में पोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? यानी कि जो पोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया? तो गोवा में जो है उसका उद्घाटन किया और इसे जो है शमशी के नाम से भी जो है जाना जाता है और इसे ही जो है आपके पास मनोहर पारिकर हवाई अड्डा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना? तो जेलेस्की को जो है टाइम मैगजीन ने जो है 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना, जो यूक्रेन के क्या है आपके राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया? तो ध्यान रखिए, ये आपके पास जो है मनीषा रामदास को जो है इस चीज़ के लिए क्या है वो किया गया है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है प्यारे मित्रों, बैडमिंटन से संबंधित आपके पास थॉमस कप है और दूसरा आपके पास क्या है, बैडमिंटन से संबंधित आपके पास क्या उबेर कप है। ये भी आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप जो है आपके पास इंडिया ने जीता है और जो है ये भी आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है आपके पास, जो बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया उसमें राजकीय घाटा क्या क्या था? तो ध्यान रखिए कि महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है, 2022-23 में जो राजकीय घाटा है उसकी जो दर रही उसकी दर 6.4% उसकी दर रही। कितनी रही? 6.4%। और 22, 23 और 24 के लिए जो दर है वो है आपके पास कितनी? 5.9%। और 25 और 26 के लिए जो दर है वो 4.5% दर राजकीय घाटा के अंतर्गत रखी गई है। राजकीय घाटा के अंतर्गत जो दर है वो है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, खासकर ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 22 और 23 में जो है क्या रही? तो 6.4 आपके पास 22 और 23 में रही और उसके बाद जो है आपके पास अगली 23 और 24 में 5.9% रही। उसके बाद जो है आपके पास अगली जो है 25 और 26 के लिए जो आपके पास 4.5% आपके पास जो है 25 और 26 के लिए रही। अगला है आपके पास महिला सम्मान बचत पत्र के तहत जो है कितना वो दिया गया है? तो ध्यान दीजिए, इसमें 2 वर्ष की समय अवधि है, यानी कि 23 से 25 तक है और 7.5% ब्याज पर जो है 2 लाख तक जमा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यानी कि 7.5% ब्याज दर पर जो है उनको वो दिया गया। अगला है, मिष्टी क्या है? मिष्टी का संबंध ध्यान रखिए, मिष्टी का संबंध तटीय
पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव वन। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है वर्तमान समय में मैंग्रोव वनों की संख्या जो सबसे अधिक जो है पश्चिम बंगाल में आपके पास क्या है, मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, और इन्हें हम मैंग्रोव वन क्या होता है, जहाँ पे लवणीय भूमि होती है, दलदल भूमि पर जो पाई जाने वाली जो वन होते हैं उसे हम मैंग्रोव वन क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। अगला प्रश्न है पीएम प्रणाम योजना या पीएम प्रणाम का संबंध किससे है, तो ये याद रखना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार, इसका जो है आपके पास क्या काम है, यानी कि रासायनिक उर्वरता सीमित उपयोग, रासायनिक जो उर्वरता है उसको सीमित उपयोग के लिए प्रयोग करना है। और दूसरा है पृथ्वी प्रदूषित, यानी कि पृथ्वी को प्रदूषण से रोकना है। गोबर गैस प्लस नैनो युक्त आदि भूमि प्रदूषण को रोकथाम हेतु इसका जो है प्रयोग किया गया है। अगला है इसी में कारागार न्याय प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ के व्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा और 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा, इसी के तहत यह किया गया है। भारत साझा पुरालेख जो आपके पास निधान है उसका जो है आपके पास जो नाम है, ध्यान दीजिए, भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री, इसे हम जो है भारत साझा पुरालेख निधान को जो है भारत श्री के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलीकरण करना, जो 1 लाख प्राचीन पुरालेख है उनका डिजिटल यानी कि डिजिटलीकरण करना आपका एक लक्ष्य रखा गया है। अगला है प्रधानमंत्री PMTG विकास मिशन क्या है तो ध्यान दीजिए इसका आपके पास वो भी आएगा कि PVTG क्या है, तो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह, यह एक जो है विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह है और इस नाम से इसको जो है हम जानते हैं। अभी आपके पास हाल ही में जो प्रश्न आया था सप्तऋषि क्या है, तो इसमें 7 प्राथमिकताएं क्या क्या रखी गई है वो आप लोग जो है ध्यान रखिए। देखेंगे इसमें पहली प्राथमिकता जो आपके पास जो रखी गई है ये आपके पास समावेशी विकास, ये दिख रहा होगा आपके पास, पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। उसके बाद आपके पास दूसरी प्राथमिकता है अवसंचरण और निवेश, दूसरी प्राथमिकता दिख रही है आपके पास अवसंचरण और निवेश। तीसरी प्राथमिकता दिख रही है आपके पास अंतिम छोर तक पहुंचना, यानी कि जो अंतिम छोर है वहां तक पहुंचना। चौथी प्राथमिकता दिख रही है आपके पास युवा शक्ति, चौथी प्राथमिकता आपके पास युवा शक्ति। और उसके बाद 5वीं प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र और 6ठी प्राथमिकता आपके पास हरित विकास और 7वीं प्राथमिकता आपके पास जो है क्षमता उभारना। और इसी बजट को जो है अमृतकाल बजट के नाम से भी जाना जाता है। जो 22-23 का बजट है, सॉरी 23-24 का जो बजट पेश किया गया है उसे अमृतकाल का बजट भी कहा जाता है। तो इसको भी आपने याद रखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो है रखी गई है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण पर किस संशोधन के तहत वैधता को मुहर दी गई, तो 103वें संशोधन के तहत जो है वैधता को मुहर दी गई है, वैधता के आधार पर की गई। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका जो आयोजन है प्यारे मित्रों वो लंदन में किया गया कहाँ पे किया गया, लंदन में इसका आयोजन किया गया। अगला है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें आपके पास विधि आयोग के अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कौन बने, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो हरियाणा सरकार को जो है 2022 में जो है इसे क्या 2022 के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये जम्मू कश्मीर में जो है आपके पास क्या आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो नाडी यानी कि फिजी में जो है यह 15 से 17 फरवरी तक जो है आयोजित किया गया। भारतीय रक्षा उद्योग के विकास विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 कहाँ आयोजित की गई,
तो गांधीनगर गुजरात में जो है यह क्या है आपके आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के पद पर नियुक्त होने वाली भारत और एशिया की पहली महिला, ये मैंने आपको क्लास में भी करा रखा है, केपी अश्वनी जो है आपके पास अति महत्वपूर्ण है। अगला है वाई 2023 दूनागिरी का संबंध है, तो नौसेना के पोत से जो इसका क्या है संबंध है। अगला है फरवरी 2022 में एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश नामक थीम पर, जो नामक थीम है, थीम पर 3 दिवसीय जो आपके पास ये प्रश्न है, 3 दिवसीय इंडिया टेबल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया प्यारे मित्रों, इसका आयोजन देहरादून में किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की सहायता से उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना कब शुरू की गई? तो 2017 यानी कि मार्च 2017 में जो यह परियोजना शुरू की गई। 12 अक्टूबर 2022 को सीएम धामी ने कहाँ राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया? तो डांडा लखोड़ देहरादून में जिसका क्या है उन्होंने लोकार्पण किया। जमरानी परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो प्यारे मित्रों इसको आपने अच्छे से देखना है। इस परियोजना को अभी हाल ही में 18 अक्टूबर 2022 जो चले गया 22 को प्रधानमंत्री मोदी ने 9:10 के अनुपात में निवेश को मंजूरी दी। अर्थात इस परियोजना के लागत में जो आपके पास 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देगा। पहली बार इस परियोजना को 1975 में योजना को मंजूरी दी गई थी। जो पहली बार ये योजना है, इस योजना को जो है मंजूरी दी गई थी। तो प्यारे मित्रों आज के लिए इतना ही। थोड़ा स्वास्थ्य भी जो है खराब हो रहा है, तो इस कारण से जो मैं आपको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्रत्येक दिन जो है वीडियो नहीं हो पा रही है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।